हरे कृष्ण, क्या सच में भगवान किसी भक्त के भाव को पूरा करते हैं? आज 3 अक्टूबर सोमवार का दिन कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आप जानते हैं, जब माता जानकी का अपहरण रावण ने किया तो मां जानकी बहुत चिल्ला रही है और प्रभु श्री राम को पुकार रही है। ऐसे में उसी वन में एक जटायु महाराज, जो गिद्ध पक्षी के रूप में थे, गिद्ध के रूप में थे, और उन्होंने देखा कि विमान में बिठा के रावण माता जानकी को लेके जा रहा है। तब जटायु महाराज अब पक्षी रूप में थे, लेकिन राम के भक्त थे। इनका एक ही भाव था कि मेरे प्राण छूटे तो राम के गोद में छूटे। हाँ, ये भाव उन्होंने शुरू से ही रखा था। भक्त जो भाव रखता है ना, वो भगवान पूरा करते हैं। आप भाव रखो, कृष्ण अवश्य पूरा करेंगे। करके तो देखो, भाव रख के तो देखो। तो जटायु महाराज को पूछा कि देवी तुम कौन हो? कहा मैं सीता हूं, मैं राम की अर्धांगिनी हूं। अरे ये तो मेरी मां है। ओहो! जटायु महाराज ने रावण से युद्ध की ताकि मैं रावण को मारूं और माता जानकी को छुड़ा दूं। रावण ने 2 तलवार लेके जटायु के दोनों पंख काट दिए और जटायु धड़ाम से आके जमीन पे गिर गया और तड़पने लगा, राम 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 जप रहा है। ऐसे में श्री राम जी और लक्ष्मण जी तो माता जानकी को ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें ये आवाज सुनाई दी कि कोई राम राम बोल रहा है जंगल में। देखा तो जख्मी हालत में दोनों पंख कटे हुए जटायु पक्षी राम राम जप रहा है। तब पूछा श्री राम ने, कौन हो तुम? कहा आप कौन हो? कहा मैं श्री राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। जटायु महाराज तुरंत रोने लग गया, कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर देना कि माता जानकी को उसका अपहरण रावण ने किया है। प्रभु कहीं मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन रावण ज़्यादा बलशाली निकला, उसने मेरे दोनों पंख काट दिए। प्रभु दोनों पंख काट दिए, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। इतने में क्या हुआ, भगवान श्री राम ने देखा कि ये बहुत तड़प रहा है। तुरंत श्री राम ने उस जटायु की गर्दन उठाई और अपनी गोद में रख दी। तब जटायु महाराज और रोने लगे। तो श्री राम ने कहा कि कोई कष्ट हो रहा है तुम्हें? कष्ट तो हो रहा होगा क्योंकि दोनों पंख कटे हुए हैं। कहा प्रभु कष्ट नहीं हो रहा है, ये कष्ट के आंसू नहीं, खुशी के आंसू हैं। मेरा एक ही भाव था कि मेरे प्राण छूटे तो श्री राम के गोद में, देखो आज मैं आपकी गोद में प्राण छोड़ रहा हूं। भीष्म पितामह की भी यही इच्छा थी कि मैं कृष्ण के दर्शन करके मृत्यु को प्राप्त करूं, और भीष्म पितामह इतने दिन बाणों पे इसलिए सोए थे, वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। याद रखना, बिना राम नाम के नहीं मरना है। भाव एक ही रखना, हे हरि आपका नाम जपते जपते हमारे प्राण छूटे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रोज आपको व्हाट्सएप पे ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो द्वारा कथाएं भेजूंगा। नए भक्त भी मेरे साथ जुड़िए। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 9284826810। इस नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिख के भेजिए। सुंदर सुंदर प्रभु की कथाएं सुने, आगे फॉरवर्ड करें। अगर आपको किसी दिन कथा नहीं मिल रही है यूट्यूब व्हाट्सएप पे, मान लो हम डेली भेजते हैं, पर फिर भी मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दो जल्दी। उस पर मैं डेली कथा अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पे तो मिलेगी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कृष्ण कथा। उसमें मैं सिंधी और हिंदी भाषा दोनों में कथा भेजता हूँ। कृष्ण को याद करना मत भूलना, याद करते रहना। हरे कृष्ण।